दोस्तों यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि मेरे पास जो है फ़ोनपे में 3 बैंक अकाउंट लिंक हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आप लोगों को सबसे पहले दिखाई पड़ रहा होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। इसके बाद एक्सिस बैंक का ये क्रेडिट कार्ड भी हमने लिंक कर रखा है। इसके बाद हमने यहाँ पे कैनरा बैंक का एक अकाउंट जो है यहाँ पे हमने लिंक कर रखा है। तो 3 बैंक अकाउंट्स कहा जाए तो हमने यहाँ पे लिंक कर रखा है। आप लोग किस प्रकार से फ़ोनपे में एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं अगर आप लोगों के पास अलग अलग बैंक्स में, तो उन्हें आप किस प्रकार से लिंक कर सकते हो फ़ोनपे में सभी बैंकों को, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को सिंपली अपने फ़ोनपे को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये जो आइकन दिखाई पड़ रहा है आपका, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने हो सकता है अपना पिक्चर लगा रखा हो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा मैनेज पेमेंट्स का एक ऑप्शन, इसमें आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने नीचे ही एक ऑप्शन आ जाता है मोर ऑप्शंस में, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा यूपीआई बैंक अकाउंट, सबसे पहला ऑप्शन, इस पर ही आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट अभी तक आप लोगों ने लिंक कर रखा है वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि हमने एयरटेल पेमेंट्स बैंक और कैनरा बैंक हमने यहाँ पे अकाउंट जो है यहाँ पे हमने लिंक कर रखा है। अब यहाँ पे ऐड करना है हमें एक और बैंक अकाउंट, तो हम किस प्रकार से इसे ऐड कर सकते हैं चलिए जानते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली ऐड न्यू बैंक अकाउंट, नीचे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे वो बैंक सिलेक्ट करना है जिस बैंक को आप जो है यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, जिसमें आप लोगों का अकाउंट है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर यहाँ पे फ्रंट में अगर आप लोगों को दिखाई पड़ता है आपके बैंक का आइकन या नेम, तो आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो है हमारा जियो फाइनेंस बैंक है, तो हम यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेंगे जियो पेमेंट्स बैंक, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है, देखिए हमने जैसे ही जियो सर्च करा है तो यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। फेचिंग योर अकाउंट एडेड, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि आपका जो अकाउंट है यहाँ पे ऐड हो चुका है। ऑटोमेटिक यहाँ पे ये फेच कर लेगा जैसे ही आप बैंक सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जियो पेमेंट्स बैंक, यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट आपके अकाउंट के दिखाए जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे कहा जाएगा यूपीआई पिन इज नॉट सेट फॉर दिस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस अकाउंट के लिए यूपीआई पिन जो है सेट नहीं है। तो इसे सेट करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पे सेट पिन के बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद दोस्तों यूपीआई पिन सेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है अपने आधार कार्ड या फिर हमें एटीएम डेबिट कार्ड का जो डिटेल होता है उसे हमें वेरीफाई करना होता है। हम आधार कार्ड और एटीएम कार्ड का जो डिटेल होता है उसे वेरीफाई करके हम जो है आसानी से अपना यूपीआई पिन सेट कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे हमें मिल जाता है आधार नंबर को वेरीफाई करके हम अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक रहने देंगे और सिंपली हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे ये जो है आधार प्लेटफॉर्म पे हमें रिडायरेक्ट करेगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि हमें जो है यहाँ पे अपने आधार कार्ड का फर्स्ट का जो 6 अंक होता है वो हमें यहाँ पे इंटर करना होगा। और यहाँ पे फर्स्ट के 6 अंक डालने के बाद यहाँ पे ये जो कंटिन्यू का बटन दिखाई पड़ रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को हम इंटर करेंगे और जैसे ही हम ओटीपी इंटर करेंगे हमारा ये जो आधार कार्ड है ये वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद इजीली हम अपना यूपीआई पिन सेट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने एटीएम कार्ड को वेरीफाई करेंगे, मतलब एटीएम डिटेल को वेरीफाई करेंगे, तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एटीएम डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एटीएम डेबिट कार्ड का लास्ट का जो 6 अंक होते हैं, मतलब जो एटीएम डेबिट कार्ड में जो हमारे नंबर्स होते हैं कार्ड नंबर, उसके लास्ट के जो 6 अंक होते हैं वो हमें यहाँ पे इंटर करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हमें जो है यहाँ पे एक्सपायरी डेट और मंथ डालना होता है जो कि हमारे एटीएम डेबिट कार्ड में गिवन होता है, मतलब दिया होता है, उसे हम लोगों को यहाँ पे देख के डालना होता है, ठीक है। कहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन होता है एक्सपायरी डेट और मंथ का, और कौन से यहाँ पे 6 अंक जो है हमें डालने होते हैं कार्ड में देख के, ये मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अभी आप लोग देख पा रहोगे, ठीक है। इसके बाद ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे ये डेटा वेरीफाई हो जाता है और आगे आप लोगों को यूपीआई पिन सेट करने का इंटरफेस मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। सो हम यहाँ पे अपने आधार को वेरीफाई करते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना यूपीआई पिन सेट करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों के पास अगर एटीएम कार्ड नहीं होगा तो पर भी आप कर पाओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे हम अपने आधार कार्ड का 6 अंक जो है फर्स्ट के वो डाल देते हैं। इसके बाद हम सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरीफाई का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप लोगों का वेरीफाई हो जाता है ये,
वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आप लोगों के आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आता है, वो OTP आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा आप लोगों को, ठीक है। सो हम यहाँ पे OTP इंटर कर देते हैं। जैसे कि हमारे केस में OTP आ भी चुका है, सो हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे इंटर हम जैसे करेंगे उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे ये जो राइट का निशान दिखाई पड़ रहा है इस पे हमें सिंपली क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे ये जो नीचे राइट का निशान दिखाई पड़ रहा है इस पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक की तरफ से एक OTP आता है 4 डिजिट्स का, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा इंटर 4 डिजिट बैंक OTP। हमें बैंक की तरफ से भी एक OTP भेजा जाता है जो हमारे केस में रिसीव हो गया है। हम सिंपली यहाँ पे इंटर करेंगे, इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे इस राइट के निशान पे क्लिक करेंगे। सो जैसे ही हम यहाँ पे बैंक OTP को इंटर कर देते हैं, हमें जो है यहाँ पे 4 डिजिट्स का UPI पिन सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कहा जा रहा है सेट 4 डिजिट UPI पिन। सो हम यहाँ पे कोई भी 4 अंक का UPI पिन जो है सेट कर सकते हैं, जिसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है, बिकॉज इसको हम जितने बार पेमेंट करेंगे ना हमें यहाँ पे इंटर करना पड़ता है। सो हमें ऐसा यहाँ पे डालना है जो कि हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम एक ऐसा पिन बनाएंगे जो कि हम इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद कंफर्म करने के लिए अगेन आप लोगों को वही UPI पिन दोबारा से यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। सो हम दोबारा से यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे हम डाल देंगे इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे राइट का निशान दिखाई पड़ रहा है, इसे हम सिंपली क्लिक करेंगे। इतना करते हुए दोस्तों आप लोगों का UPI पिन सेट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग इसी पेज में आ जाते हो दोबारा से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पहले यहाँ पे शो हो रहा था सेट UPI पिन, यहाँ पे अभी रीसेट UPI पिन, मतलब अगर आप भूल जाते हो तो रीसेट कर सकते हो यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे सेंड 1 रुपी टू अ फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे आप लोग सेंड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। UPI पिन सेट करने के बाद आप लोग जो है इजीली आसानी से अपना जो बैंक अकाउंट है उसे लिंक कर सकते हो। हमारे केस में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो है 3 बैंक अकाउंट्स यहाँ पे हमने लिंक कर रखा है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कैनरा बैंक है, यहाँ पे जियो पेमेंट्स बैंक है और यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे केस में 3 बैंक अकाउंट्स हमने लिंक कर रखा है। अब जैसे हमें किसी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में हमें पैसे रिसीव करना, मान लीजिए कोई भेजता है हमें पैसे और हमें मान लीजिए इस वाले बैंक अकाउंट में हमें रिसीव करना है, इस वाले में, ठीक है। तो हम कैसे रिसीव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सभी बैंक अकाउंट्स में जो नंबर है वो हमारा एक ही नंबर लिंक है, ठीक है। तो UPI नंबर भी एक ही है। तो कोई भी अगर हमें पैसे सेंड करता है तो हम किस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं इसे भी हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहोगे कि यहाँ पे इसमें जो है प्राइमरी का टैग लगा हुआ है, मतलब कि कोई भी अगर हमें पैसे भेजता है हमारी UPI नंबर के थ्रू तो हमारा जो है इसी बैंक अकाउंट में जो फर्स्ट में है जिसमें प्राइमरी का यहाँ पे टैग लगा हुआ है, इसी बैंक अकाउंट में जो है हमें पैसा रिसीव होगा। अब अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग को जो है इस बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा है वो रिसीव हो, अगर आप लोग को कोई सेंड करता है तो, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को सिंपली इसी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे ना, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जियो पेमेंट्स बैंक के ऊपर हमने क्लिक करा था और इसे हम क्या करेंगे सेट एज प्राइमरी, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टिक करने का, इस पर हम टिक कर देंगे। यहाँ पे हम जैसे टिक कर देंगे ना तो यहाँ पे कंफर्म करने का एक ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे सिंपली। यहाँ पे हम जैसे ही कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ग्रीन टिक लग चुका है, मतलब कि अब अगर कोई भी हमें पैसा सेंड करता है तो हमें जो है इसी बैंक अकाउंट में रिसीव होगा वो पैसा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बैक करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी जो है प्राइमरी का टैग हमारा जो है जियो पेमेंट्स बैंक में आ चुका है, मतलब कि जो भी हमें पैसे भेजेगा, जो भी हम पैसा रिसीव करेंगे अब हम इसी बैंक अकाउंट में हमें रिसीव होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हो कि किस बैंक अकाउंट में आपको पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है, किस में आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। सो इस प्रकार से आप प्राइमरी बैंक अकाउंट सेट करके जिस अकाउंट में चाहते हो कि आपको रिसीव हो बैलेंस या अमाउंट, वो आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि